Download our app and watch complete CA Foundation lectures for free. ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम आता है इंडाइसेस। देखो, इंडाइसेस जो एक वर्ड है ना, इंडाइसेस वर्ड इज अ प्लूरल, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ड। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है उसे कहते हैं इंडेक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें समझना है वो समझना है कि ये भाई इंडेक्स क्या चीज़ होती है। इंडेक्स तक पहुंचने के लिए पहले हम एक बेस पे जाते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 4 को 4 से ऐड करो 5 बार ऐड करो तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो निकल के आती है 20। हमने क्या किया, हमने 4 को ऐड किया, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 5 बार उसे ऐड किया और जो मेरे पास लास्ट वैल्यू निकल के आई दैट इज 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20। सिमिलरली अगर मैं a को 5 बार ऐड करूं खुद से तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 5a। अब देखो, इसी का दूसरा एंगल देखते हैं। रादर देन कि मैं 4 को 5 बार ऐड करूं, अगर मैं 4 को 5 बार खुद ही से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है? तो व्हाट विल हैपन, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ये हमारे पास जो निकल के आती है वैल्यू क्या आती है? इससे 4 × 4 इज 16, 16 × 4 इज 64, 64 × 4 इज 256, × 4 अगेन करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है विच इज 1024। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 4 नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? मैंने उसे 5 बार मल्टीप्लाई किया। 4 × 4 × 4 × 4 × 4. I multiplied the number by itself by how many times? I multiplied it by 5 times. ये जो 5 टाइम्स से मैंने उसे मल्टीप्लाई किया, ये जो 5 की वैल्यू है ना, इस 5 की वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स या फिर इसे हम कहते हैं पावर। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, तो आप जितनी बार उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो उसका इंडेक्स है, वो उसकी पावर है। से फॉर एग्जाम्पल आप 4 × 4 करते हो तो आप 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने 2 बार किया उस चीज़ को, 4 × 4, तो इसकी जो पावर आई, इसकी पावर क्या आई? 4 का स्क्वायर। अगर सपोज आप सिर्फ 4 लिखते हो तो आप 4 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको आप लिखते हो 4 to the power 1 जिसकी आंसर है 4। उसी तरीके से सपोज आप 4 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, सपोज 4 × 4 × 4 जिसकी वैल्यू आती है 64, तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? इस चीज़ को आप लिख सकते हो 4 to the power 3। और जो ये 4 to the power 3 है, ये जो 3 है ना बेटा, दिस 3 इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इंडेक्स या फिर इट इज कॉल्ड एज द पावर। सो कई बार जब इक्वेशंस वाला चैप्टर भी आप देखोगे तो हमने देखा था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशंस होती है जहाँ पे जो वेरिएबल x होता है ना, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कहाँ तक जाती है? वो जाती है 2 तक। लीनियर इक्वेशन में उसकी जो पावर जाती है वो कहाँ जाती है? 1 तक। इसीलिए जब आप लीनियर इक्वेशन देखते हो, से 3x + y = 6, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। वाई इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल को कितनी है? 1 है। बट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पावर है किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो कितनी आती है? वो 2 आती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो जो पावर होती है ना, उस पावर को एक और जो वर्ड दिया है दैट इज इंडेक्स, और उसी को जब प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं तो निकल के आता है ये पार्ट विच इज कॉल्ड एज द इंडाइसेस। सो पावर का बेसिकली मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब ये हुआ कि आपने उस नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया। अगर आप सिर्फ 4 × 4 करते हो तो आपने उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए उसकी पावर आ गई 2। अगर आपने 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया विच इज 4 × 4 × 4, तो उसकी पावर निकल के आ गई कितनी? 3। That is what is the indices is, that is what the index is, that is what the power of concept of power is. तो basically factor जिसको आप multiply कर रहे हो, factor which multiplies by itself, उसे हम कहते हैं base. For example इस particular case में जो हमारे पास है, इस particular case में 4 को क्या बोला जाएगा? 4 को बोला जाएगा that 4 is called as the base. and कितनी बार आपने उसको multiply किया? आपने उसको 5 बार multiply किया, तो 5 को क्या बोलेंगे? 5 को बोलेंगे उसकी पावर या फिर उसे बोलेंगे उसका इंडेक्स। सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू अस। व्हाट इज क्लियर टू अस कि पावर का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप एक ही नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और वो जो नंबर है जिसे आप खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस नंबर के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है? उस नंबर के लिए टर्मिनोलॉजी है दैट इट इज कॉल्ड एज द बेस। सो अगर मैंने लिखा 4 to the power 5, यहाँ पे 4 विल बी कॉल्ड एज द बेस एंड 5 विल बी कॉल्ड एज द पावर, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंडेक्स।
सो पावर का इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, कितनी बार आप उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ऐसी है कि सपोज अगर मैंने सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ है 4, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पावर क्या मानी जाएगी, पावर इसकी मानी जाएगी 1। इफ़ देयर इज़ नथिंग मेंशन्ड उसकी पावर में, तो हम क्या मानेंगे 4 to the power 1 बिकॉज दिस इज इक्वल टू द 4। एनीथिंग विच हैज़ द पावर 1 यानी वो उसी की खुद की वैल्यू है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इफ नथिंग इज मैंशनड यहाँ पे पावर में, तो आपको पावर कितनी माननी है, 1 माननी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल हमें ध्यान रखना है, वो रूल ये ध्यान रखना है कि अगर 4 to the power 0 दिखाए ना, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 कंसिडर की जाएगी। सो वापस समझना, 4 to the power 1 इज इक्वल टू 4, बट 4 to the power 0 इज इक्वल टू 1। 4 to the power 1 is equal to 4, but 4 to the power 0 is always 1. So anything, अगर कोई भी बेस हो, पर अगर उसकी पावर में 0 आ रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो हो जाएगी उसकी वैल्यू 1 होगी। एंड अगर कोई बेस ऐसे ही दिया है, उसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पावर हम कितनी मानेंगे, उसकी पावर हम 1 मानेंगे, क्योंकि वो खुद से ही एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू जो है वो उतनी की उतनी है। 4 to the power 2 के केस में पावर कितनी है, 4 to the power 2 के केस में है पावर 2, और बेस कौन है, तो बेस है 4। 4 to the power 3 के केस में बेस कौन है, सो बेस है ये 4, और पावर कितनी है उसकी, पावर है 3, क्योंकि 4 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 into 4 into 4 विच इज नथिंग बट द आंसर इज 64। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इज इंडाइसेस। इंडेक्स का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब बेसिकली ये होता है कि कितनी बार आप उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो विद दिस वी हैव अ वेरी नाइस क्लैरिटी कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है। अब बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स वी हैव वेरियस लॉज रिलेटेड टू द इंडाइसेस। एक एक करके वो सारे लॉज को हम देखते हैं और उसका प्रूफ भी कोशिश करते हैं कि उसको फाइंड आउट कर सके। नाउ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ देयर इज अ बेस ए और उसकी पावर है m एंड और वापस से उसके पास में एक बेस लिखा हुआ है विच इज़ a अगेन और उसकी पावर है n, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो a to the power m plus n। देखो इसको फॉलो करने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा है 2 to the power क्यूब इंटू 2 to the power 2। सपोज ये इस तरीके से, अभी हमें ये क्या बोलता है, ये हमें ऐसा बोलता है कि दिस इज इक्वल टू 2 to the power 5। तो ये सही है या नहीं, फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 2 into 3, 2 to the power 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2। वापस से 2 to the power 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, into 2 into 2। हम ये चीज़ जानते हैं। अब देखो 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को 2 to the power 5 भी लिख सकती हूँ विच इज़ नथिंग बट दिस। सो दैट इज़ द रीज़न, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस कि अगर आपकी बेस सेम है तो उस बेस में जो पावर्स हैं वो पावर क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। वो चीज़ क्या है, हमने लिखा that a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अब ये जो m और n है ये अगर नेगेटिव हुए तो भी सेम फंडा अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज a to the power m है और a to the power माइनस n है, तो भी आपको क्या करना है, a प्लस ब्रैकेट में माइनस n, तो ये हो जाएगा a माइनस n। ठीक है, अब ये वाली चीज़ समझने के लिए हम एक और बेसिक बात है उसको समझते हैं कि अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, पहले तो इसके लिए कलर चेंज करते हैं। सपोज आई हैव रिटन दैट a to the power -2। a to the power -2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 divided by a square। वॉट हैपन्स, ये एक इंडाइसिस की एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम समझते हैं। इंडाइसिस की एक और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज अगर आप लिखते हो 2 to the power -2, आप इसको लिख सकते हो 1 divided by 2 और 2 का स्क्वायर। वॉट हैपन्स, अगर डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू न्यूमिनेटर में जा रही है और उसकी पावर है, तो आपको वो पावर को क्या करना पड़ेगा, उस पावर के साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो प्लस है तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर वो नीचे माइनस है तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन इफ इट इज़ मेंशन 2 to the power -2, तो इसको आप लिख सकते हो 1 divided by 2 to the power 2। क्योंकि इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ये पावर जब ऊपर गई, जब ये नंबर आपको ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 to the power -2, आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास है 1 divided by 2 to the power -2।
इसको अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू माइनस और यहाँ आएगा -2। आपकी जो पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मुझे बाहर एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में कोई वैल्यू चेंज शिफ्ट करना चाहते हो, आप डिनोमिनेटर से वैल्यू कहाँ लेके जाने चाहते हो, न्यूमरेटर पे लेके जाना चाहते हो, उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको जो उसकी पावर है वो चेंज करनी पड़ेगी। पावर चेंज कैसे होगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। और इसको एक बार समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने फिगर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको अगर आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, 2 को ऊपर लाओगे, माइनस का साइन लगाओगे और -5 बाहर, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 5 विच इज़ नथिंग बट ये वैल्यू ओनली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1 2 टू द पावर 2। इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू 2 ऊपर आया, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -2, या इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर -2। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ऊपर जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का साइन विल गेट चेंज। वापस से सम, एक और सम देखते हैं। सपोज 2 टू द पावर -2 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, 1 इंटू, मेरे को 2 को ऊपर लेके आना है, मैं लेके आ सकती हूँ, साइन माइनस करो, ब्रैकेट में इसके -2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। ये जो प्लस माइनस है ना, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाना है, इफ़ यू हैव टू टेक योर वैल्यू फ्रॉम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ द पावर। सिमिलरली अगर आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी लाना है तो भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर 2 स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2, क्योंकि देखो बेटा ये भी जब वापस ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ माइनस का साइन चाहिए, -2 हुआ, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 विच इज़ पॉजिटिव विच इज़ नथिंग बट ये, और ये मेरा इससे जो है मैच हो गया। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हमने समझा। अब देखो इसी लॉ के बेसिस पे मेरी ये प्रॉपर्टी डिराइव होके आती है। क्या बोलती है मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरी ये प्रॉपर्टी बोलती है, पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी मुझे ऐसा बोलती है दैट, मेरी प्रॉपर्टी मुझे बोलती है दैट a इंटू एम, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो मेरी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमने इसका यहाँ पे इन्फरेंस देखा। अब अगर ये पावर नेगेटिव है तो भी वो ऐड होंगी बट विथ माइनस साइन आ जाएंगी, तो वो इफेक्टिवली a टू द पावर m और -n। इस चीज़ को हम कैसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m, इसको a टू द पावर n से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। उसका सिंपल रीज़न है, क्योंकि जब अगर मुझे न्यूमरेटर में ये a टू द पावर n को ले जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका साइन -n कर दूँगी। अब वापस से मुझे सेम प्रॉपर्टी लगाते हुए m प्लस -n करना है, इफेक्टिवली ये m और n माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस, कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जो भी उनका इंटीजर का साइन है प्लस माइनस, उसको ध्यान में रखते हुए m प्लस n होना है, m माइनस n होना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, हमें ऐड करना है विद दैट कंप्लीट वैल्यू। अगर पावर में 3 है और यहाँ पे -1 है तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 यानी a 3 -1, a टू द पावर 2 विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज माई फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस। आगे बढ़ते हुए वी हैव अनदर लॉ ऑफ इंडाइसिस जो बेसिकली यहीं से डिराइव हमने ऑलरेडी कर लिया है। इट सेज कि अगर a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, तो हम जानते हैं कि ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और इसीलिए ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग से दी हुई है, लेकिन क्योंकि हमने इसको पहले ही समझ लिया है तो हम यहाँ पे इसको वापस से समझने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि बेस क्या है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रही है तो पावर का साइन चेंज होगा, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी जा रहा है तो भी पावर का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। आगे बढ़ते हुए एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, ये भी बहुत एक मस्त प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि सपोज आपने लिखा a टू द पावर m और इसका होल टू द पावर n है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू n। इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे अपना वापस से कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि
एक होता है a इंटू दिस एंड एक होता है ये, दिस इज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसको कैसे लिखना है, a टू द पावर m प्लस n। पर ये अगर इस तरीके से दिया हुआ है a टू द पावर n टू द पावर n, इसका होल का पावर n, दिस विल बी रिटन एज m a टू द पावर m इंटू n। सो ये दोनों में बहुत फ़र्क है, इसको बहुत क्लियरली आप लोग समझना। फिर से एक बार हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, इसको कैसे लिखोगे 2 टू द पावर 5। बट सपोज अगर 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है और इसके लिखा हुआ है 4, तो ये होगा 2 इंटू 4, दिस विल बी 2 टू द पावर 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर कब पावर ऐड होंगी और कब पावर मल्टीप्लाई होंगी। अगर बेस सेम है, दोनों की अलग अलग पावर है, तो उन पावर को ऐड करना है। हमारे पास एक बेस है, उसकी एक पावर है और इस पूरे चीज़ का एक और पावर दे दिया है विच इज़ दिस n। उस केस में दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपका जो कंफ्यूजन था मैंने यहीं के यहीं क्लियर कर दिया है, कब पावर ऐड होंगी और कब पावर मल्टीप्लाई होंगी। सो दिस इज माई थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस विच इज़ दिस कि a टू द पावर m, और इस पूरे को अगर n को पावर दिया हुआ है तो फाइनली इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m n। मल्टीप्लाई करनी रहेंगी पावर्स को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ आता है इंडाइसिस का वो है अगेन वेरी सिंपल, ए बी टू द पावर n, यानी a और b को मल्टीप्लाई करके इसको एक n की पावर दी है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m। वेरी इजी, दोनों के लिए वो पावर है, सिर्फ a के लिए नहीं है, सिर्फ b के लिए नहीं है। a के लिए भी पावर n है और b के लिए भी पावर क्या है, n यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडाइसिस, फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस, कि अगर a b की पावर है n तो इसका मतलब है a की पावर भी n है और b की पावर भी क्या है, n है। Moving on towards the last law of indices, it says if exponents have same base, then we can equate the powers. इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन आती है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, LHS इज इक्वल टू RHS, और जहाँ बेस सेम आ रहा है तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू y। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अपने आगे जब सम सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी का भी बहुत यूज आने वाला है। जब बेस सेम हो गया हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स सम विल बी आस्क्ड जहाँ पे x और y की वैल्यू आपको दी हुई होगी या x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, व्हेन a की बेस जो होती है वो सेम हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, देन यू कैन इक्वेट द पावर्स। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द ब्यूटिफुल लॉज। एक एक करके एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे, यहाँ पे खुद लिखेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ निकल के आता है दैट इज इफ a इंटू m, और इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ हमने अपना खुद बनाया है, वो ये है कि अगर a टू द पावर m है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर माइनस n। अगर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू a टू द पावर माइनस n। मैंने जो था वो साइन चेंज कर दिया है ऊपर जाके पावर का, इसीलिए मेरे पास निकल के आता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है a टू द पावर m डिवाइड बाई टू द पावर n, इसको मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m माइनस n। उसका रीज़न है कि मैंने a को जब ऊपर भेजा तो उसका साइन हो गया माइनस, सो a इंटू टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमने देखी एक और प्रॉपर्टी, अगर a टू द पावर m है एंड दिस होल टू द पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर mn। यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर दो वैल्यूज़ हैं और उसकी पावर n है तो वो पावर दोनों के लिए है, a टू द पावर n भी है एंड b टू द पावर n भी है। एंड फाइनली हमने देखा कि अगर एक्सपोनेंट्स जो बेस है वो इक्वल हो जाता है, सपोज दिस इज a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो इस चीज़ में हम बोल सकते हैं कि हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन इक्वल, आप जो है वो पावर्स को क्या कर सकते हो, यू कैन इक्वेट द पावर। इफ बेस इज सेम यू कैन इक्वेट द पावर, x इज इक्वल टू y लिख सकते हो। सो दीज आर द वेरियस लॉज ऑफ द इंडाइसिस विच आर वेरी क्लियर। ये पूरी समरी हमने यहाँ पे समझ ली इंडाइसिस की। बस इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल सम सॉल्व करने हैं जो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे विद लॉट ऑफ ट्रिक्स,
विथ लॉट ऑफ फोकस। ओके, ध्यान रखनी है मेन ये प्रॉपर्टी है जो आपकी स्टार्ट होती है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी इज ये आपको आ गया तो आपको आगे के काफ़ी आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया बेस्ड ऑन दिस थिंग, और ये तो हम जानते हैं कि बहुत लॉजिकल है कि अगर दोनों की पावर n है तो इंडिविजुअल की भी पावर n रहनी होएगी ही होएगी। विद दिस आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत सारे बढ़िया सम्स। तब तक के लिए इसको आप एक बार वापस से रिवाइज कर सकते हैं। 5-6 इंपॉर्टेंट लॉज हैं इंडाइसिस के। इंडाइसिस अगेन क्या है? इंडाइसिस एक ऐसा नंबर है विच शोज कि उसी नंबर को आप खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। इंडाइसिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर। और वो जो नंबर है, जो फैक्टर है, उसे हम कहते हैं बेस। जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडेक्स या फिर पावर। नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे हम बहुत सारे अच्छे सम्स। ऑलराइट गाइज, इंडाइसिस का बहुत सॉलिड फाउंडेशन हमने अपना सेट कर लिया है। सारे लॉज हमने देख लिए, सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अब बारी आ चुकी है टूवर्ड्स आवर फेवरेट पार्ट कि हम यहाँ पे बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। जो पहला सम हमारे पास निकल के आता है दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 36? सो क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए क्या कहता है? दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है इस चीज को इफ x इज इक्वल टू 4। Okay, so there is this value 2x to the power 1/2, 3x to the power -1 and x अगर 4 है तो हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, कर लेंगे, बड़ा आसान है। इसको करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो x की वैल्यूज है उनको साथ में कर दो और जो अदर वैल्यूज है विच इज 2 and 3 उन सबको एक साथ कर देते हैं। सो इधर कर दिया हमने 2 into 3, यहाँ कर दिया x to the power 1/2 into x to the power -1। ये हो गया हमारा 6। अब यहाँ पे x की जो पावर है, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस -1, तो ये हुआ 6 इंटू x, इसकी पावर में गया 1/2 और ये आया -1। हम जानते हैं माइनस प्लस जो भी है उसके साइन के साथ लेना है। सो ये आया 6 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली अगर मुझे इसको पॉजिटिव वैल्यू में करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 6 इंटू 1/x और यहाँ जाके मैं इसको 1/2 से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। इसकी पावर पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x टू द पावर -1/2 को मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2। जब उसका डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ जो उसकी नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे लिए जो सॉल्व करने का समय वो इजी हो जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू क्या है, x 4 है, तो 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/2। नाउ व्हेन आई से 4 डिवाइडेड 4 टू द पावर 1/2, इसका मतलब और कुछ नहीं है बेटा, इसका मतलब है कि हमें लेना है 4 का स्क्वायर रूट। तो क्या हम 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 2। इस चीज़ की वैल्यू आ गई 3। सो व्हाट इज माई राइट आंसर? माई राइट आंसर इज दिस 3। देखो कितना ब्यूटीफुली, कितना इजीली हमने इस सम को सॉल्व किया। जो एक जैसी चीजें थी, वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर दिया, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, x था, पावर को ऐड कर दिया। भले ये नेगेटिव में है तो मैं तो क्या करूंगी, पावर ऐड करूंगी उस साइन के साथ। तो क्या आया, 1/2 -1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -1/2। तो मेरे पास आया x टू द पावर -1/2। अब क्योंकि मैं जानती हूँ ये पावर माइनस में है, इसको इजी सॉल्व करने के लिए मैं इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, तो उसकी साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x टू द पावर 1/2, x की जगह मैंने डाल दिया 4 का निकालना है टू द पावर 1/2 विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर ये ऐसे लिखा होता ना 4 टू द पावर 1/3, इसका मतलब होता क्यूब रूट ऑफ 4। सो इस तरीके से जब भी फ्रैक्शन में पावर दी है उसका मतलब है वो उसका रूट, क्यूब रूट, वॉट एवर इज द केस। सपोज हमें ऐसे दिया हुआ होता 4 3/2 इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि इसका आपको लेना है स्क्वायर रूट भी और क्यूब भी। इसका बेसिकली आपको लेना है 3/2 का 3/2 रूट। सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। वेल, गोइंग अहेड, हमारे पास जो नेक्स्ट सम निकल के आता है वो नेक्स्ट सम हमारे पास ये आता है। नेक्स्ट सम हमारे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे इस कैनवस को हम क्या कर देते हैं, कैनवस को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ओके गाइज,
नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ये, इट सेज दैट व्हाट यू नीड टू डू इज वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस वैल्यू को पूरा लिख ही देते हैं। हमारे पास वैल्यू है 6ab² c³ इंटू 4 b⁻⁻2 c⁻⁻3 और d। देखो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, देयर इज नो रॉकेट साइंस कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बेसिक जो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ों को आसपास ले जाओ। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले यहाँ लिख दो 24। अब यहाँ पे a है, a कहीं और है क्या, नहीं, यहाँ a b c d है। ठीक है, एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं, a b c d है, परफेक्ट। तो a को a रहने दो। अब b यहाँ पे आया b², इसके बाजू में लिख दो b⁻⁻2, ये चीज़ कर दिया हमने। फिर हमने लिखा c⁻³ इसके बाजू में लिख लो c⁻⁻3 और फिर हमने यहाँ लिख दिया d का और कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये हो गया 24a, क्योंकि a की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 समझेंगे, a⁻1 इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पे सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + -2। देखो इनिशियली मैं इस तरीके से लिखूंगी प्लस, फिर ब्रैकेट में -2। जैसे जैसे अपन आगे सम सॉल्व करेंगे आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर हैबिट हो जाएगी। फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, c 3 + -3 और इंटू डी। सो 24a इंटू b⁻0 हो गया, 2 - 2 इज 0, c⁻ भी 0 हो गया, 3 - 3 0 इंटू डी। नाउ एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। सो 24a इंटू 1 इंटू 1 इंटू डी। सो फाइनली सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई 24ad। परफेक्टो। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, माय राइट आंसर इज 24ad। देखो इस चीज को और इजी तरीके से सॉल्व करना था तो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ। इस पूरे सम में नंबर्स कहाँ पे, 6 और 4 ही है, बाकी सब कुछ ABC है, D है, वॉट एवर इट इज। अब देखो 6 × 4 तो बाय डिफॉल्ट आंसर में आना ही चाहिए। तो 6 × 4 24। तो हमें तो सिर्फ वही ऑप्शन देखना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट 24 आ रहा हो। लकीली यहाँ भी 24 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट इस आंसर को अगर आप इतना सॉल्व नहीं भी करते, आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं, जो यहाँ पे दो वैल्यूज है 6 और 4, जो कांस्टेंट है विच इज अदर देन द वेरिएबल ABCD, उनका मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है वो तो 100% आंसर में आनी ही चाहिए थी। तो वो एक और तरीका था शॉर्टकट आपके लिए फाइंड करने का, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था। हालांकि हमने सॉल्व किया, इसलिए भी किया ताकि हमारे और कंसेप्ट क्लियर हो, बेस क्लियर हो, ये पावर ऊपर नीचे जाके ऐड माइनस होना क्लियर हो। बट एग्जाम में आप फुर्ती से जब आपको आंसर करना है ना, तो इसको डायरेक्टली टिक कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 × 4 24 तो किसी ना किसी ऑप्शन में आना ही चाहिए। बाकी सब तो सिर्फ क्या है, वेरिएबल्स ही है। आगे बढ़ते हुए कुछ और सम सॉल्व करते हुए हमारे पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लिख देते हैं वापस 4x⁻⁻1 x⁻⁻1 1/3। सिंपल है, 4 को यही रहने दो, x आया -1। अब इस x को भी ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/3। 4 को 4 रहने दो, पावर्स को ऐड कर दो, x⁻⁻1 + 1/3, तो ये आया 4 × -3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास निकल के आया 4 × x⁻⁻2/3। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1 डिवाइडेड बाई x⁻2/3। पर हम जानते हैं हमारे ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है, हमें दिख ही रहा है कि ये सही है, 4 × x⁻⁻2/3। फटाफट इसको सिलेक्ट करते हैं, आगे की तरफ सम के लिए बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ने इसकी वैल्यू निकाली, विच वॉज अ वेरी वेरी इजी थिंग। 4x⁻⁻2/3 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई किया चीज़ों को, सिंप्लीफाई करके हम अपने राइट आंसर तक फटाफट पहुंच गए। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, एवरीथिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन। रेशियो में भी हम क्या बोलते हैं, कोशिश करो टू द लोएस्ट पॉसिबल टर्म तक आप इसे ला सको। तो जितनी चीज़ें आप सिंप्लीफाई करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी ऑलवेज इन मैथ्स, और तभी आप बन पाओगे मैथ्स के जीनियस, जस्ट लाइक मी। हा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्या बोलता है ये, वापस से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज x⁻a इंटू y⁻−b। अब ये देखो होल टू द पावर 3 है, ये एक वो चीज़ आ गई, पता है, a⁻m⁻n। तो इस केस में क्या होंगी, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ध्यान रखना। और यहाँ पे अंदर सिर्फ a नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, x और y दोनों है, जिसकी खुद की भी एक पावर है और होल टू द पावर 3 भी है। कोई दिक्कत नहीं सर, सब कर लेंगे हम, सारी चीज़ें आराम से कर लेंगे।
तो यहाँ इंटू एक्स क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ये टू द पावर माइनस ए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हुआ एक्स ए इंटू थ्री इज ऑब्वियसली 3a इंटू वाई माइनस बी इंटू थ्री इज माइनस 3b, 3 इंटू माइनस ए इज एक्स टू द पावर माइनस 3a। यहाँ आया हमारे पास, यहाँ हमारे पास निकल के आता है इंटू वाई टू द पावर माइनस 2a। एक बार देख लेते हैं सब हमने सही तरीके से तो लिखा है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। अब x की वैल्यू 3a और यहाँ भी x है, यहाँ x है, पावर ऐड कर दो माइनस 3a। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 3b और माइनस 2a। परफेक्ट, ये हो गया x टू द पावर 0 कैंसिल, तो ये तो हो गया जी 1। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई यहाँ पे y टू द पावर माइनस 3b माइनस 2a। अब देखो आंसर में हमारे पास क्या है, आंसर में हमारे पास है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 3b प्लस 2a लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि तब मेरी पावर क्या हो गई, पूरी पॉजिटिव हो गई। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, माय राइट आंसर इज दिस। मैंने पावर जब नीचे लेके गए, सॉरी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब वो नंबर लिखे गए, तो पावर क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा, दिस ऑल विल बिकम प्लस, माइनस बाहर आके माइनस 3b माइनस 2a, तो दिस विल बिकम 3b प्लस 2a। And this is what my right answer is. So this is what my next question looks like. आगे बढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आ गया है क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 40? क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है इस तरीके से, अगेन इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में वो चीज़ लिखनी रह गई है, बट वी हैव टू, व्हाट टू डू इज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, दिस इज 6th रूट हमें दिया हुआ है, a टू द पावर 4b x टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 2/3 x टू द पावर -1 और होल टू द पावर -b। अब देखो इसमें बहुत आराम से, शांति से, बिना जल्दबाजी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे सम्स में ना धीरे धीरे सॉल्व करो, एक एक चीज को सॉल्व करो, एक ब्रैकेट खोलो, एक स्क्वायर रूट खोलो, तो आपके लिए इट विल ऑलवेज बी एन ईजी थिंग टू डू। अब इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 4b x टू द पावर 6 टू द पावर 1/6। हम जानते हैं, हमने देखा था ना, स्क्वायर रूट को आप टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो √2। तो इस चीज को भी हम कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 1/6 इंटू a टू द पावर 2/3 x टू द पावर -1 टू द पावर -b। अब देखो हमें क्या करना है, अगेन वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। हमें भी यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने किया a 4b इंटू 1/6 इंटू x टू द पावर 6 इंटू 1/6 इंटू a टू द पावर 2/3 इंटू -b, क्योंकि यहाँ पे -b है, और यहाँ आ जाएगा इंटू x टू द पावर -1 इंटू -b। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास वैल्यू आई, कलर चेंज करते हुए देखो यहाँ पे आया 2, ये आ गया 3, तो ये क्या आ गई वैल्यू, a टू द पावर 2b/3 इंटू 6 हट गए, तो ये बच गया सिर्फ x इंटू a टू द पावर, ये क्या आया -2b/3, यहाँ बच गया x टू द पावर प्लस b, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब a यहाँ पे है हमारे पास, तो a टू द पावर 2b/3 माइनस 2b/3 पावर्स को ऐड करना है, हम तो साइन के साथ ही लेंगे, इंटू x की पावर है यहाँ 1 और यहाँ है पावर 1, तो ये 2b कैंसिल हुआ, a टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1, तो यहाँ आ गया x टू द पावर b+1। डू वी हैव दिस ऑप्शन, डू वी हैव दिस ऑप्शन, यस यस वी हैव दिस ऑप्शन, वी हैव दिस ऑप्शन x टू द पावर 1+b। बस कितना इजी है सॉल्व करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं उसको तोड़ते जाओ, एक एक करके करते जाओ, फिर ब्रैकेट्स ओपन करते जाओ, प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, आंसर तक पहुंच जाओ। फू करते हैं इसको इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है x। ठीक है, फाइंड कर लेंगे जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम नहीं फाइंड कर सकते, सारी प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, ये वाली चीज़ को भी इरेज कर देते हैं, या so find x if this is equal to this। nice, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन आया है। so what we need to do is find x if x under root x is equal to x under root x to the power x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इस तरीके से चीज़ दी हुई है। अब देखो इसमें बेस्ट तरीका पता है क्या है, बेस्ट तरीका है ऑप्शंस जाओ, देखते जाओ, जो जो लगता जा रहा है उसको सेट करते जाओ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज ऑप्शन 1 क्या है, 1 दिया हुआ है।
ठीक है, अब ये देखना ये x इंटू रूट एक्स है, ओके, ये x का रूट x नहीं है, x इंटू रूट एक्स है ये, ओके। अब यहाँ पे मैं x को अगर 1 रखती हूँ तो क्या होता है 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1, यहाँ पे 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 टू द पावर 1, तो 1 का अंडर रूट इज 1, 1 का अंडर रूट इज 1 टू द पावर 1, ये 1, एनीथिंग टू द पावर इज 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। कितनी जल्दी हमने ये सम सॉल्व कर दिया। मेरा राइट आंसर इज x इज इक्वल टू 1। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर। 2, 3, 4 को हाथ भी मत लगाओ, सीधा का सीधा राइट आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन मेथड से गए, फटाफट वैल्यूज पुट की और देख लिया कहाँ पे हम सही आ रहे हैं। लकीली फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें क्या हो गया, सही हो गया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस थिंग। ये कुछ मस्त समाया। ओके, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 टू द पावर -7 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। देखो यहाँ पे ना वो चीज़ काम आएगी, अभी से बताती हूँ, जो कहते थे ना कि बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, ये वो वाली बात आई है। इसको सॉल्व करते हैं अपन आराम से। जो रूट 9 है, रूट 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 इज बेसिकली 3, तो 3 टू द पावर -7 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 टू द पावर 1/2 लिख सकती हूँ, और दिस होल थिंग इज टू द पावर -5, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं 3 के बराबर सब कुछ लाना चाहती हूँ। अब 3 के पावर में आया -7, ये आया 3 और -5 इंटू 1/2 कितना हुआ -5/2, और ये आया 3 टू द पावर k। फटाफट बेस से मैं पावर क्या कर देंगे, ऐड, तो -7 -5/2, ये आया 3 टू द पावर k। बेस सेम है क्या, हाँ जी सर, अब भी हो गई सेम, तो पावर क्या होंगी, इक्वल, तो -7 -5/2 इज इक्वल टू k। सॉल्व कर दो इसको, बेसिक मैथ्स, ये आया -14 -5/2 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू -19/2। वल्ला हबीबी आंसर आ गया है मेरा, दैट इज k इज इक्वल टू -19/2। कितनी आसानी से हमने ये सम सॉल्व कर दिया, व्हाट अ लॉजिक, व्हाट अ सम, परफेक्ट। हमने क्या किया, हम बेस सेम करने की कोशिश में गए, रूट 3 को 3 टू द पावर 1/2 किया, रूट 9 को 3 लिख दिया, 3 3 सब आ गया, पावर्स ऐड कर दी, बेस सेम कर दिया, बेस सेम करते पावर इक्वल हो गई, अननोन वैल्यू k हमने ऐसे फाइंड कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, शाबाशियां हमें। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 43। अगेन नंबर 43 मेरे लिए बहुत खास लगता है लाइफ में, क्योंकि 43rd वॉज माई रैंक जब हम सीए कर रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल पे मेरी रैंक थी। चलिए वो तो गई पुरानी बात है, अब आपको रैंक लानी है वो तभी आ सकती है जब आप हमसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। 43rd क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। निकाल लेंगे सर, सो 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। अब देखो 32 जो होता है ना, 32 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 5। आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 बार, 8 इंटू 2 16, 4, 16 इंटू 2 32, तो 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5, दिस इंटू द 5, 2 इंटू 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डन बाय 5, टक टक, 2 इंटू 2 इज व्हाट, 4। सो व्हाट इज माई राइट आंसर, 4। वेरी इजी पीसी सम। ये तो लड्डू सम था, लड्डू। ये एग्जाम में आ जाए मतलब समझ लो कि नसीब बहुत ही अच्छा लेके आए हो आप, इस बार तो पास ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम टूवर्ड्स 44। क्या बोलता है क्वेश्चन 44? क्वेश्चन 44 हमें बोलता है इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर -8 होल टू द पावर 1/4 कर लेंगे जी, कोई बात ही नहीं ऐसी जो हम ना कर सके। तो 81 x टू द पावर 4, इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं, ऊपर ले आते हैं 8, ये कर देते हैं 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए 81 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 टू द पावर 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर का क्यूब वापस से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 81 आता है। फिर इसको मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर 4, ये तो है ही, a टू द पावर 8, और ये सब कुछ है टू द पावर 1/4। करते जाओ मल्टीप्लाई एक एक से, सो 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू y टू द पावर 8 इंटू 1/4। ओके, ये हो गया 3 टक टक, ये हो गया टक टक x, ये हो गया y का स्क्वायर, 4 को 8 से हटाया तो ये आंसर आ गया 3xy स्क्वायर। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, 3xy स्क्वायर। डू आई हैव दिस आंसर? नो, वी डोंट हैव। सो आंसर इज नन ऑफ दीज बिकॉज माय राइट आंसर इज 3xy स्क्वायर। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 9xy स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, राइट आंसर इज 3xy स्क्वायर। ओके,
आगे बढ़ते हुए इस वीडियो का सम, लास्ट सम हम लेते हैं, फिर बाकी सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे. द नेक्स्ट सम दैट वी हैव इज, 1 सेकेंड गाइज, लेट मी क्लीन द कैनवस. या ये हमारे पास है एक और सम, बेहतरीन सम हमारे पास आ चुका है. इसको भी वापस से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. अरे यार बहुत ईजी है. x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए. बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी भैया जी ऐड. तो ये हो गया x टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a. a से a गया, b से b, c से c. x to the power 0 is equal to 1. Anything to the power 0 is 1. So what is my right answer? My right answer is this. Whew! With this we have solved a lot of sums for indices topic. फिर भी हमारा जो बात है वो काफ़ी बाकी है अभी, और बेहतरीन सम्स हम सॉल्व करेंगे, बट दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो. देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो भी. ऑलराइट गाइज, हम सॉल्व कर रहे हैं इंडाइसेस के सम्स. अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. क्या बोलता है क्वेश्चन 46? द वैल्यू ऑफ दिस हमें फाइंड करनी है जहाँ पे पी क्यू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 2p स्क्वेयर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3xy एंड दिस होल टू द पावर क्या है 0. आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. एनीथिंग टू द पावर इज 0 इज नॉट, इट इज 1. कुछ भी दे दो, p q x y एनीथिंग, पूरा पावर क्या है 0 है, फटाफट इसका आंसर आ गया 1. कुछ सोचना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, आगे बढ़ना है टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एकदम सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक का था ये, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो हमें कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. इसका फटाफट आंसर क्या सिलेक्ट करना है 1. आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 47. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 47? सो क्वेश्चन नंबर 47 इज अबाउट, क्वेश्चन 47 हमें कहता है कि इस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है. अब देखो, इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए एक बार ढंग से इस वैल्यू को यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हमारे पास हैं. सो हमारे पास कुछ न्यूमरेटर है और ये डिवाइड का साइन आया, और कुछ डिनोमिनेटर है. तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया है, न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे आता है 3 क्यूब उसका टू द पावर 2, अच्छा, इंटू 4 का स्क्वायर उसका पावर 3 इंटू 5 का क्यूब उसका पावर 2 एंड दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, यहाँ आया 3 उसके होल के पावर में 3 इंटू 4 का क्यूब टू द पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर टू द पावर क्यूब. सबसे पहले बेसिक चीज़, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6, 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 6. परफेक्टो. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है नीचे, 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6. क्यों 5 टू द पावर 6 हुआ, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2. Everything comes out to the power of 6. Everything comes out to the power of 6. So what is going to happen in this case? This gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled. The answer is 1. So what is my right answer? My right answer is this one. वेरी गुड, ईजी सा सवाल था. हमने सिंपल एक प्रॉपर्टी लगाई इंडाइसेस की कि पावर्स इस केस में क्या हो रही थी, इस केस में पावर्स जो थी वो हो रही थी मल्टीप्लाई. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 48. ये पूछता है कि इनमें से राइट आंसर क्या है, विच इज ट्रू. ओके, 2 to the power 0 is greater than 1 by 2 to the power 0. Now anything to the power 0 is 1. So is 1 greater than 1? नहीं बॉस, 1 is equal to 1. तो ये आंसर गलत है. उसी तरीके से 2 to the power 0 is less than 1 to the power 1 by 2 to the power 0. No, because it is 1. ये चीज़ सही है. 2 to the power 0 is 1 by 2 is equal to 1 by 2 to the power 0, because anything to the power 0 is 1. 1 is equal to 1. So what is my right answer? My right answer is this. यहाँ पे हमने इंडेक्सेस की एक सिंपल प्रॉपर्टी लगाई, दैट इज कि किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 है तो 1 होता है. बेस्ड ऑन दिस माई LHS 2 to the power 0 is 1 and my RHS which is 1 by 2 to the power 0, that is equal to 1. 1 is equal to 1. So what is my right statement? My right statement is this particular option only. आगे बढ़ते हुए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, हाँ ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन आया ना अपने पास. अब देखो क्वेश्चन 49, ये क्या कहता है
x to the power 1 by p is equal to y to the power 1 by q is equal to z to the power 1 by r, और हमें दिया हुआ है कि x y z is equal to 1, हमें फिगर आउट करनी वैल्यू p प्लस q प्लस r। यस, यहाँ जाके इंडाइसिस के जो एक्चुअल सम्स है ना, जहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, वो आता है काम में। अब देखो इन सारी चीज़ों में हमें करना क्या होता है, ऐसे सम्स में व्हाट वी नीड टू डू इज हमें फिगर आउट करनी पड़ती है एक वैल्यू जिसे हम कहते हैं k। इस सारी चीज़ों को इक्वल टू k आप कर दो। सो व्हेन आई से x टू द पावर 1 बाई p इज इक्वल टू k, इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर जो है टू द पावर 1 बाई p दैट इज इक्वल टू k, y टू द पावर 1 बाई q इज इक्वल टू k एंड z टू द पावर 1 बाई r इज इक्वल टू k। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक और देने वाली हूँ, उस लॉजिक को ढंग से समझना। 2 का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाई 2। जब यहाँ पे पावर यहाँ दी हुई है, जब ये पावर RHS में जाएगी तो वो डिवाइड हो जाती है। What will happen? 2 is equal to 4 to the power 1 by 2 मतलब basically 4 का square root which is nothing but 2. So what happens when power goes from LHS to the RHS? It reverses itself. वो अपने आप को रिवर्स कर लेती है। अगर यहाँ पे वो 2 है तो वो RHS में आके उसकी पावर में वो उल्टा हो जाएगी। So it will become 1 by 2. उसी तरीके से अगर x to the power 1 by p है is equal to k, if I have to write x is equal to, then I will write it as 1 divided by 1 by p which is nothing but k to the power p। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप पावर को शिफ्ट करके LHS से RHS में भेज रहे हो, उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आके पावर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो इसको 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1 बाई 2 कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे है x टू द पावर 1 बाई पी इज इक्वल टू के। अब मुझे x टू द पावर 1 बाई पी इज इक्वल टू के में अगर मुझे यहाँ से पावर हटानी है तो मुझे इसे पावर देनी होगी, और इसकी पावर 1 बाई पी की जगह क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई पी विच विल इफेक्टिवली बिकम x इज इक्वल टू के टू द पावर p। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, जो हमने आगे नहीं समझी है, कभी पहले नहीं समझी है। उसी तरीके से अगर मैंने इसको k माना है और y डिवाइडेड बाई 1 बाई q को भी k माना है, सो व्हाट विल हैपन, y इज ऑल्सो इक्वल टू k टू द पावर q। उसी तरीके से z इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, z विल बी इक्वल टू k टू द पावर r। z आ गया k टू द पावर r। अब देखो हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आई, x हमारे पास क्या आया, x आया k टू द पावर p, y आया k टू द पावर q एंड z आया k टू द पावर r, बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p प्लस q प्लस r की वैल्यू। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, और हमें दिया हुआ है x y z इज इक्वल टू 1। अब देखो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे को x y z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, अब इस इक्वेशन को यूज़ करो, x y z इज इक्वल टू 1। x क्या है, x इज k टू द पावर p, y कितना है k टू द पावर q, z कितना है k टू द पावर r, ऑल दिस इज इक्वल टू 1। बेस से में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सो k टू द पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। अब देखो k टू द पावर p प्लस q प्लस r आया एंड दिस इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है सब में, हमें निकालना है यही p प्लस q प्लस r की वैल्यू जहाँ हम पहुँच ही रहे हैं। अब देखो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ k टू द पावर 0, क्योंकि k टू द पावर 0 हो, 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, एवरीथिंग इज इक्वल टू 1। मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहती हूँ कि अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। क्योंकि मैं 1 को अगर 1 जोड़ देती हूँ तो मुझे पी क्यू आर की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे k है, तो मैं कहीं ना कहीं 1 को k की टर्म्स में लाना चाहती हूँ। और मैं वो कैसे ला सकती हूँ, मैं उसे k टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। क्यों, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नाउ यहाँ पे मेरी बेस सेम आ गई, मोमेंट मेरी बेस सेम आ गई, मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट। तो p प्लस q प्लस r कितना आ गया, 0, विच इज माई आंसर। सो ये हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना था, द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। तो व्हाट इज दैट आंसर, द आंसर इज 0।
सो यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी चीज़ समझी, हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी समझी इंडाइसेस की रिलेटेड कि अगर कोई पावर LHS में है, इफ देयर इज एनी पावर इन LHS एंड यू ट्रांसफर टू दी RHS या इवन दी अदर वे अराउंड, आप RHS से LHS में भेज दो तो वो पावर रिवर्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे पावर A² इज इक्वल टू B है तो आप इसे B टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, बिकॉज किसी चीज़ का स्क्वायर है तो वो ओरिजिनल वैल्यू उस चीज़ का स्क्वायर रूट होगी। उसी तरीके से यहाँ पे x टू द पावर 1/p इज इक्वल टू k है तो आप उसे x इज इक्वल टू k टू द पावर p लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1/p विच इज बेसिकली x k टू द पावर p आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी यूज़ की। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ एंड में जाके यूज़ की कि अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। और हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं, एक सिनेरियो दिया हुआ था कि XYZ इज इक्वल टू 1, उसी को यूज़ करते हुए हम P + Q + R तक पहुँच गए। What a sum, what a sum. It was one of the best sums जो हमने अभी तक सॉल्व किया इन दी इंडाइसेस, जहाँ पे हमने K का यूज़ किया, पावर को इधर से उधर भेजा और वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, और वो करने से हम अपने राइट आंसर तक पहुंच गए। हमने P + Q + R की जो है वो परफेक्टली फाइन वैल्यू निकाल ली, जो इस पर्टिकुलर आंसर में आई हमारी इक्वल टू 0। सो दिस वॉज अनदर वेरी वेरी नाइस सम ऑफ द इंडाइसेस जो हमने किया। मूविंग ऑन, हम और अच्छे अच्छे सम्स करेंगे। अब हमारे पास आता है हाफ सेंचुरी बॉस, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोलता है क्वेश्चन 50? क्वेश्चन 50 हमें बोलता है कि हमें करना है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ओके, वापस से सिंप्लीफाइड वैल्यू ही निकाल ली है। वापस से यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 16x टू द पावर -3 y टू द पावर 2 इंटू 8 टू द पावर -1। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 टू द पावर -1 यहाँ लिखा हुआ है, इंटू x³ इंटू y टू द पावर -2। ठीक है, नंबर्स एक साथ, वेरिएबल एक साथ। 16 है, 8 टू द पावर -1 को मैं 1 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 1 कर सकती हूँ। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गई, साइन चेंज, पॉजिटिव हो गया। इंटू x टू द पावर -3 इंटू x³ साथ साथ लिख दिया, इंटू y² इंटू y टू द पावर -2 साथ साथ लिख दिया। बस अब हमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया 2 इंटू x -3 + 3, और यहाँ पे हो गया 2 - 2, पावर्स ऐड हो जाएंगी विद द साइन, तो ये आया 2 इंटू x टू द पावर 0 y इंटू टू द पावर 0 टू द पावर 0 is 1. My final answer is 2. So what is my right answer? My right answer is this 2. That is option number 3rd. सिंप्लीफाइड वैल्यू करना था, बहुत इजीली हमने इसको कर लिया सॉल्व। आगे बढ़ते हुए और सम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो हमें क्या कहता है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 125 टू द पावर 2/3 इंटू रूट ऑफ 25 इंटू 3, फिर हमारे को दिया हुआ है रूट ऑफ 5³ इंटू 5 टू द पावर 1/2। ठीक है, सब चीज़ को 5 के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। अब जो 125 है वो 5 का क्यूब होता है सबसे पहले तो, और इंटू 2/3 किया। रूट 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। इस चीज़ को इस तरीके से हम लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि 25 इज 5 का स्क्वायर और इसको पूरे को पावर दे दिया 1/2 क्योंकि इस चीज़ का स्क्वायर रूट है ये। इंटू हमारे पास क्या आता है, इंटू हमारे पास आता है 3, और ये यहाँ पे एक्चुअली गाइज ये जो 3 है ना, दिस इज नॉट 3, दिस इज क्यूब रूट। ये क्यूब रूट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी 5 डिवाइडेड बाय 1/3। दिस इज नॉट इंटू 3, दिस इज बेसिकली इसका क्यूब रूट है। ठीक है, दिस इज नॉट 3। अब यहाँ आया इंटू 5 टू द पावर 1/2। परफेक्ट। आगे बढ़ते हुए सम सॉल्व करते हुए ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 5 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये बचा 5, 3 से 3 गया, बचा 5, और यहाँ बचा 5 इंटू द पावर 1/2। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे करना है ब्रेक। तो ये आ गया 5, 2 + 1 + 1 + 1/2। तो हमारे पास निकल के आ गया 5 टू द पावर 4 + 1/2 विच इज़ नथिंग बट 5 टू द पावर 9/2। 2 इंटू 4 + 1 विच इज़ 8 + 1 दैट इज़ 9। सो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, ये 3 इंटू 5 का रूट ऑफ 5 क्यूब नहीं है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 5 हमें दिया हुआ था। ये 3 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था। दिस इज बेसिकली
5 क्यूब और इसका क्यूब रूट हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने 5 टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 1/3 किया। यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, यहाँ आ गई वैल्यू 5। यहाँ पे हमने इसको किया 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास था 5 टू द पावर 1/2। इसको पूरे को सॉल्व किया तो 2 + 1 + 1 ये आया 4 प्लस 1/2, तो ये हमारा आ गया 9/2। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर बिकॉज कहीं पे भी ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन दैट वी हैव। आगे बढ़ते हुए वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या है? अगेन हमें इस चीज़ को क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा ब्रैकेट है, 1 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 - x² टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या आया -1 बड़ा ब्रैकेट टू द पावर -1/2। ओके, ये बहुत शांति से बहुत आराम से हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देख लेते कि हमने सही लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 - 1 - x² टू द पावर -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज टू द पावर -1 फुल बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज टू द पावर -1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जीत जान लगा देंगे पर सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ये हम करेंगे पहले अंदर का एक ब्रैकेट सॉल्व। 1 - x² टू द पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 - x²। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1 टू द पावर -1/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आया हमारे पास 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 - x², ये यहाँ न्यूमरेटर में गया, ये आया -1 ब्रैकेट में नीचे आया 1 - x², कर्ली ब्रैकेट में है -1 टू द पावर -1/2 पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ 1 माइनस, अब देखो यहाँ साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे है साइन में हमारे पास 1 - x² है, 1 तो कैंसिल हो गया तो ये आ गया -x² ब्रैकेट में 1 - x² एंड ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में है -1 और इस पूरे ब्रैकेट को है -1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1, क्योंकि टू द पावर -1 है ये वापस से रिवर्स होगा, 1 - x² होगा और नीचे आएगा -x²। ठीक है, दिस इज टू द पावर -1/2। क्यों मैंने रिवर्स किया, क्योंकि यहाँ पावर में -1 है, सो व्हाट विल हैपन, ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -x² डिवाइड बाय 1 - x², इसलिए ये न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करके आया -x² -1 प्लस x² डिवाइडेड बाय -x² होल टू द पावर -1/2। ठीक है, ये x² कैंसिल हुआ, मेरे पास बचा -1 डिवाइडेड बाय -x² टू द पावर -1/2 प्लस प्लस हो गया, मेरे पास फाइनली बचा 1 डिवाइडेड बाय x² टू द पावर -1/2। अब मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं क्या कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी इस चीज़ को। देखो 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, तो ये हुआ x² टू द पावर -1/2। नाउ इसको करने के लिए x2 इंटू -1/2, सो ये मेरे पास क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2 से 2 गया, x टू द पावर -1। पावर को चेंज करना है, ऊपर लेके जाना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, सो व्हाट विल हैपन x + 1 इंटू 1, x टू द पावर +1 हो जाएगा इंटू 1 विच इज नथिंग बट x। ओ बाप रे, क्या सम सॉल्व था ये। इसका सबसे पहले राइट आंसर क्लिक करते फटाफट, इसका राइट आंसर है दिस x। देखो कितना बड़ा दिख रहा था, पर हमने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रॉपर्टीज यूज करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और हमने फाइंड किया कि ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया उसका अल्टीमेटली आंसर क्या आया, उसका अल्टीमेटली आंसर आया इज इक्वल टू x। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज की। इसमें मेजर जो प्रॉपर्टीज लगी कि पावर अगर माइनस में है ऊपर लेके जा रहे हो तो चेंज हो जाएगा उसका साइन, प्लस है नीचे लेके जा रहे हो साइन चेंज हो जाएगा। बेसिकली अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला रहे हो पावर की वजह से साइन वुड चेंज। जो समझे पहली चीज़ हमने की कि यहाँ पे टू द पावर -1 था तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको 1 डिवाइडेड बाय 1 - x² किया और सेम चीज़ हम करते गए। यहाँ पे -1 था फिर से चेंज किया, यहाँ माइनस था फिर से चेंज किया। सो दिस वॉज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। वेरी नाइस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे अच्छे सम सॉल्व करते जाएंगे। आगे बढ़ते हुए और सम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है बॉस, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोलता है क्वेश्चन 53? तो क्वेश्चन 53 हमें बोलता है
इसकी वैल्यू किसके बराबर है. ओके, सो वी हैव बीन गिवन अ वैल्यू, उसको हमें अगेन ब्रेक करते हुए सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है बेसिकली. तो x टू द पावर n, दिस टू द पावर n माइनस 1/n. ओके, n माइनस 1/n दिया हुआ है एंड दिस होलो इज 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करते हैं, इजी करते हैं काम को. तो पावर मल्टीप्लाई होंगी तो व्हाट विल हैपन, x टू द पावर क्या हो जाएगा, n इंटू n इज n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई 1/n प्लस 1. ठीक है, बहुत ईजी सम हो गया ये. अब n स्क्वायर माइनस 1 ये चीज़ हो गई, n से n कटा एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/n प्लस 1. इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी. सिंप्लीफाई करने के लिए n माइनस 1 n प्लस 1 लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b. ठीक है, इसको डिवाइड बाई n प्लस 1 किया, ये कैंसिल, बचा हमारे पास x टू द पावर माइनस 1. सो व्हाट इज माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, नॉट x टू द पावर n प्लस 1. ये मेरा राइट आंसर है. ध्यान रखना, ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम गलती मत करना. x टू द पावर n माइनस 1 इज द राइट आंसर. सो देखो, हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की भी एक प्रॉपर्टी निकाली, पावर्स को मल्टीप्लाई किया, हर चीज़ करते गए और राइट आंसर तक फटाफट पहुंच गए. ये तभी पॉसिबल है जब हम करें बहुत सारी प्रैक्टिस. तो वीडियोस तो आप देख ही रहे, लेक्चर्स तो आप देख रहे हैं, पर खुद की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक इसमें मास्टरी नहीं होगी. आगे बढ़ते हुए वी हैव क्वेश्चन नंबर 54. क्या बोलता है क्वेश्चन 54? क्वेश्चन 54 हमें बोलता है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. अरे बाप रे, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अरे बहुत ईजी है. a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू उन्होंने दी हुई है. a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और अब हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर. दिस इज m स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर. वो टाइपिंग में m2 दिख रहा है, n2 दिख रहा है, बट दिस इज m स्क्वायर एंड n स्क्वायर. अब ये आगे की वैल्यूज एक बार रुक के जाओ, लिखने की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ को इजी कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे x टू द पावर m माइनस n, पावर ऊपर गई. ठीक है, हम जानते हैं इस चीज़ को. और दिस होल इज टू द पावर ऑफ m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर. तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज x टू द पावर m माइनस n इंटू m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर. ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला हमें दिया हुआ, ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं. दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया x टू द पावर m क्यूब माइनस n क्यूब. जैसे x टू द पावर m क्यूब माइनस n क्यूब हुआ, उसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू दी हुई है n और l की वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू दी हुई है, n एंड l. सो यहाँ पे n माइनस l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू x टू द पावर, इस पर्टिकुलर केस में n माइनस l ऊपर जाएगा, तो ये हो गया n क्यूब माइनस l क्यूब, और ये आ जाएगा x टू द पावर n क्यूब माइनस l क्यूब. ये आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है गाइस, यहाँ पे l m n आना चाहिए था, यहाँ पे m और n है, यहाँ पे n और l है, यहाँ पे m और l आएगा. दिस विल बी m एंड l, सो दिस विल बिकम m क्यूब माइनस l क्यूब माइनस m क्यूब, l क्यूब माइनस m क्यूब आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ऊपर l आएगा और नीचे m आएगा. दिस विल बी बेसिकली, इफ आई इरेज अगेन वन सेकेंड, दिस इज नॉट n और l, दिस इज बेसिकली x टू द पावर l एंड डिवाइडेड बाय x टू द पावर m. उल्टा जा रहा है सब कुछ, क्योंकि वो इस फॉर्म में निकलेगा कि m क्यूब माइनस n क्यूब, n क्यूब माइनस l क्यूब एंड x टू द पावर l क्यूब माइनस m क्यूब. बेसिकली ये सारी पावर्स अब ऐड हो जाएंगी, प्लस l क्यूब माइनस m क्यूब, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x टू द पावर 0, द आंसर इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट. यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीके से एक चीज़ फाइंड करी कि इसका जो राइट आंसर है, दैट इज राइट आंसर इज 1. टाइपिंग एरर थी हल्की सी, जो हमने फाइंड किया कि जो लास्ट टर्म है उसमें n और l नहीं है. इट्स बेसिकली मैथ्स की बहुत बड़ी इक्वेशन है. दिस इज x टू द पावर
यहाँ पे हमारे पास है टू द पावर एल और नीचे है एक्स टू द पावर एम, उल्टा जा रहा है, एम एन एन एल और यहाँ पे आएगा एल और एम, ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब प्लस एल क्यूब माइनस एम क्यूब तक पहुंच सके। सभी पावर कट हो जाएंगी, जीरो बच जाएगा एंड में, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। मूविंग ऑन, देखो यहाँ पे हमारे पास वापस से एक चीज आ गया, क्वेश्चन नंबर 55। इट सेज वापस से आपको क्या यूज करना है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द राइट आंसर व्हेन x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। हमें यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू दिस, हमें फाइंड करना है इनमें से विच इज द राइट आंसर जब x इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल चीज़ दी हुई है, हमें यहाँ पे a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है उसे यूज़ करना है। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ का क्यूब ले लेती हूँ, इफ़ आई यूज़ अ क्यूब ऑफ दिस थिंग, सो व्हाट विल हैपन, इफ़ आई टेक एक्स क्यूब, क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब आ गया, p माइनस बी क्यूब आ गया, व्हाट इज़ p का देखो p टू द पावर 1/3 इंटू 3 करेंगे, फिर माइनस बी क्यूब विच इज़ p टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 3 माइनस 3ab, व्हाट इज ab, p टू द पावर 1/3 इंटू p टू द पावर माइनस 1/3 और ब्रैकेट में आ गया a माइनस b विच इज p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। बस इसे अब हमें सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब यहाँ पे है ही हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ गई p, इसकी वैल्यू आ गई p माइनस p टू द पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1/3 है। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास p, बेस से मैं तो पावर को ऐड कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन, 3p टू द पावर 1/3 माइनस 1/3, सो दिस बिकम 0। सो माइनस 3 इंटू इसको 0, इसको 1 कर सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 विल व्हाट हैपन, एनीथिंग टू द पावर 0 विल बिकम 1। सो वापस इसको लिखने के लिए हम कर सकते हैं p टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में है ही p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 e माइनस b। ठीक है, अब ये हमारे पास है इक्वेशन, सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू p, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/p, रिवर्स में नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 3 इंटू 1 बिकॉज p टू द पावर 0 इज 1, दिस इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3, इसको भी मैं कर सकती हूँ माइनस 1/p टू द पावर 1/3। बस इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व कर लेना है और ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ पे हम जो है पहुंच पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम चलते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, p माइनस 1/p, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आया माइनस 3 और ब्रैकेट में हमारे पास आया p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर 1/3। अब देखो ये जो वैल्यू है p 1/3 माइनस 1/p टू द पावर 1/3, दिस इज नथिंग बट x, ये ओरिजिनल x यही है ना, x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस, इसको ऐसे भी लिख ही सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, तो यह आया एक्स क्यूब इज इक्वल टू p माइनस 1/p माइनस 3x, तो हमारे पास निकल के आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p प्लस 1/p। अब देखो क्या ये कहीं पे मैच हो रहा है, हमें फिगर आउट करते हैं ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आता है विच इज दिस, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस p 1/p। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, माय राइट आंसर इज दिस। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3, यहाँ पे सॉरी माइनस है गाइस, तो मेरा राइट आंसर क्या निकल के आया, मेरा राइट आंसर निकल के आया ये वाला, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। देखो यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल के आ गया है, 3x में यहाँ लेकर गई प्लस हो गया, p माइनस 1/p यहाँ पे ऑलरेडी है ही। सो देखो यहाँ पे हमने कितने अच्छी तरीके से इजीली सम सॉल्व किया। यहाँ पे हमने एक ट्रिक लगाई कि ये जो वैल्यू है विच इज़ नथिंग, ये वापस से x की वैल्यू ही आ गई, तो यहाँ पे हमने सीधा x लिख दिया, तभी हम राइट आंसर तक ऑप्शंस में पहुँच पा रहे थे। और हमने ये फॉर्मूला जो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको ही यूज़ करते हुए x को क्यूब किया, उसको बड़ा एक्सटेंड किया, उसको एक्सटेंड करते करते इक्वल वैल्यूज़ को साथ साथ ले आए और वापस से x को वैल्यू प्लेस कर पाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वापस से x की वैल्यू निकल के आ गई थी विच वॉज p
to the power 1 by 3 minus 1 by p to the power 1 by 3. So that was a one beautiful question, question number 55. और भी सम सॉल्व करेंगे इंडाइसेस में, बट अब वो हम लेते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट गाइज, हम देख रहे हैं इंडाइसेस के ऊपर बहुत सारे सम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 56. ये हमें कहता है ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस थिंग व्हाट इज द वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे आराम से. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p. फिर हमें दिया हुआ है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n. वो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है बट बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सबसे पहले इसको a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n कर दो. फिर इसको कर दो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर p. ठीक है, उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस हम कर देंगे a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर p. हमने जो है डिनोमिनेटर में उसको लेके चले गए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस. ठीक है, अब इसी सेम चीज़ को हम वापस से यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर n. ठीक है, अब इन सबका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं. तो क्या आती है हमारे पास वैल्यू, ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p. यहाँ पे जाके वो क्या हुआ, a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर p. ये तो था ही, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n. परफेक्टो. उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं. सो 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया a टू द पावर m, नीचे आ गया a टू द पावर p. इससे मल्टीप्लाई करने गए तो यहाँ आया a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p. ये तो है ही यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया. एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, a टू द पावर m a टू द पावर n. परफेक्टो. उसी तरीके से अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू आई, लास्ट वैल्यू क्या आई अपने पास बॉस, लास्ट वैल्यू आई हमारे पास कुछ इस तरीके से. 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m a टू द पावर n a टू द पावर n e टू द पावर n प्लस a टू द पावर p a टू द पावर n प्लस a टू द पावर p a टू द पावर m. वाओ, बस अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ऊपर चला जाएगा वो बेसिक मैथ्स, a टू द पावर n प्लस p इसको लिख सकते हैं हम. और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास रह जाएगा a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर n. और यहाँ पे भी ये चीज़ जब ऊपर चली गई तो आगे a टू द पावर m प्लस p. हम पावर को ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है, हम ये चीज़ जानते हैं. ध्यान रखना, इसको a टू द पावर np मत लिख देना बॉस. हम जानते हैं बेस सेम में पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी. यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, a टू द पावर p m a टू द पावर p प्लस a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर n. देखते जाओ आप, ये कॉमन बेस आ रही है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है. a टू द पावर m a टू द पावर p यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. यही हमारा मकसद था कि हमें बेस क्या करना है, सेम करना है, डिनोमिनेटर सब सेम करना है. ये हो गया a टू द पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m a टू द पावर p. यहाँ पे आया a टू द पावर n प्लस a टू द पावर p a टू द पावर n प्लस a टू द पावर p a टू द पावर m. बस कॉमन हो गया हमारा बेस, डिनोमिनेटर सेम आ गया. किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो. तो ये आया a टू द पावर n a टू द पावर p प्लस a टू द पावर m a टू द पावर p, सब दूर कॉमन है, प्लस a टू द पावर m a टू द पावर n. ऊपर सबको जोड़ लिया तो क्या निकला, a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n. ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n. नीचे इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं हम, a टू द पावर n प्लस p लिख सकते हैं. पावर को ऐड कर दिया, यहाँ भी पावर को ऐड कर दिया m प्लस p और यहाँ भी पावर को ऐड कर दिया m प्लस n. तो बॉस इससे हुआ क्या, इससे हुआ कुछ नहीं, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम. दिस डिवाइडेड बाय दिस इज सेम, दिस इज आंसर इज 1.
दैट इज व्हाट दिस ऑल अबाउट। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया? इसका सिंपल आंसर हमारे पास आ गया कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू इज नथिंग, इसकी वैल्यू इज 1। सो व्हाट इज माय राइट आंसर? माय राइट आंसर इज दिस वन। तो कितना बड़ा सम था, कितना टफ लग रहा था हमें, पर हम जब इसे धीरे धीरे ब्रेक करते गए, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते गए, बिना डरे स्टेप बाय स्टेप करते गए, हमने रियलाइज़ किया कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होते जा रहा है, हमारा डिनोमिनेटर सेम होते जा रहा है, और उससे हम ऊपर की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर पाए, और फिर अल्टीमेटली वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ही क्या हो गया? वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो गया? वो दोनों सेम हो गए, और इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया इक्वल टू 1। देखो देखने में कितना बड़ा सम था, लग कितना डर रहा था इससे, बट यूजुअली बड़े सम्स का ट्रिक ये होता है कि आपको कॉमन बेस, कॉमन डिनोमिनेटर वगैरह लेके आना पड़ता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, घबराना नहीं होता है, और राइट आंसर तक सही तरीके से पहुंच जाना होता है। सो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 56। फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो फॉर इंडाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोलता है क्वेश्चन 57? सो क्वेश्चन 57 हमें कहता है दैट द वैल्यू ऑफ सो एंड सो इज क्या? ओके, तो अगेन वैल्यू निकाल ली हमें। तो क्वेश्चन 57 पे हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले x टू द पावर a x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c x टू द पावर a डिवाइड किया होल टू द पावर c प्लस a। ठीक है, बहुत ईजी सम में, देखो देखते ही समझ में आ रहा है अब तो। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस b होल टू द पावर a प्लस b। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर b माइनस c होल टू द पावर b प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर c प्लस a। पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x टू द पावर m n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या हो जाएगा? दिस इज a माइनस b a प्लस b विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आया x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आया x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। मोमेंट यू ऐड, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b से b, c से c, बचा x टू द पावर 0। द आंसर इज 1। सच एन ईजी थिंग, सच एन ईजी थिंग टू सॉल्व। व्हाट इज माय राइट आंसर? माय राइट आंसर इज दिस वन। Perfecto. Moving on to the next comes that we have in our lives, that is question number 58. देखो जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना, ये हम लास्ट में लेंगे। हम सबसे पहले अभी देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 60, और फिर हम लेंगे लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 58। तो सबसे पहले हमारे पास है दिस क्वेश्चन नंबर 59। ये हमें कहता है कि इस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस चीज को पहले एक बार यहाँ लिख लेते हैं। x टू द पावर a x टू द पावर b से डिवाइड किया, होल टू द पावर ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर c होल टू द पावर ऑफ b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर a होल टू द पावर ऑफ c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। राइट, अब देखो इस चीज को हम सिंप्लीफाइड कैसे लिख सकते हैं। तो x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर p को हम लिख सकते हैं x टू द पावर a माइनस b, एंड ये होल चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अब देखो ये पावर्स क्या होंगी? ये पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, x टू द पावर m x टू द पावर n। इस केस में हम जानते हैं पावर्स गेट मल्टीप्लाई, सो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो? दिस विल बिकम x टू द पावर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी चीजें ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम जानते हैं ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ये ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज, मेरी जो इस टर्म है, ये जो टर्म है जिसको मैंने ये इस तरीके से लिखा है, इसको मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली जब मैंने इस वाली टर्म की बात की तो यहाँ पे क्या हो गया? x टू द पावर b माइनस सी एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्या हो जाएगा? बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। उसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकती हूँ x टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, जब यहाँ पे c टू द पावर x टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर है और वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया? बेस सेम हो गई, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब।
क्रॉस क्रॉस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, x टू द पावर 0, आंसर आ गया मेरा 1। सो यहाँ पे अगेन मेरे पास आंसर में आया 1। कैसे आया 1? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले आपको कितने काम आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना का आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आते हैं तो आप बेसिक जो हमारा मैथ्स का वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल क्वेश्चन 59। बड़ा ईजी सा सम था, ये तो लग रहा था टफ है, लेकिन हमने एक सिंपल a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और सारी चीज़ें हमारे लिए क्या कर ली, सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान सी कर दी और आंसर निकाल लिया हमारा, विच इज आंसर इज 1 बिकॉज x टू द पावर 0 आ गया था। एनीथिंग टू द पावर इज 0 इज 1, ये हम बेसिकली जानते हैं ही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन 60। ये कहता है if 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, हमें निकालना है 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z की वैल्यू। देखो इस चीज़ के लिए भी अगर आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों में हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट दिस इज अज्यूम एज k। सो 2 to the power x is what, दिस इज इक्वल टू k। तो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास 2 to the power x क्या आया, 2 to the power x is equal to आ गया k। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 to the power x is equal to k। क्या ना, अब मुझे x के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू चाहिए, 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z की टर्म्स में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट 2 to the power x is equal to k। ये फर्स्ट चीज़ हमारे पास आई और मेरे पास आई 3 to the power y is equal to k एंड ऑल्सो 6 to the power minus z is equal to k। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई तरीके से लिखूँ। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। तो हमें कहीं ना कहीं x को, y को, z को k के टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, k के टर्म्स में हम कैसे ला सकते हैं, सो 2 to the power x is equal to k है, हमारे पास ये चीज़ हमें पता है। अब मेरे पास यहाँ पे पावर है और हमारे पास यहाँ पे एक बेस भी दिया हुआ है विच इज़ 2 एंड विच इज़ यहाँ पे k। अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा सोचते हैं। सो अब देखो हमारे पास है 2 to the power x is equal to k। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट 2 is equal to k to the power 1 by x। हमने देखा था कि जब पावर LHS से RHS में जाएगी तो वो रिवर्स हो जाती है। तो एक कंडीशन जो मेरे पास निकल के आई वो ये निकल के आई दैट 2 is equal to k to the power 1 by x। अब वापस से एक चीज़ देखते हैं कि 3 to the power y is equal to k। हमने देखा यहाँ पे हम सबको k के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3k के बराबर लेके आ रहे हैं। सो अब 3 is equal to k to the power 1 by y भी तो हो ही सकता है, हम ये सब जानते हैं। अब ये एक और कंडीशन मेरे पास आई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, 6 to the power minus z is equal to also k। तो मैं यहाँ भी 6 को क्या लिख सकती हूँ, 6 को लिख सकती हूँ k इंटू माइनस 1 by z। क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, हम डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकते हैं। सो अब मेरे पास तीन चीज़ें आई। मेरे पास पहली चीज़ आई, एक तो कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट चीज़ मेरे पास आई 2 is equal to k to the power 1 by x। फिर मेरे पास दूसरी चीज़ निकल के आई 3 is equal to k to the power 1 by y। और मेरे पास निकल के आया एक और चीज़ विच इज़ 6 is equal to k to the power minus 1 by z। अब क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकती हूँ दैट k 6 is equal to 2 into 3 and this is equal to k to the power minus 1 by z। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिकॉज 6 is nothing but 2 into 3। अब 2 और 3 किसके इक्वल है, 2 और 3 इस चीज़ के इक्वल है। द मोमेंट 2 और 3 इसके इक्वल है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वापस से k की वैल्यू लिखती हूँ। सो 2 is equal to k to the power 1 by x इंटू 3 किसके बराबर है, k to the power 1 by y and this is all equal to k to the power minus 1 by z। देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बेस सेम करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पावर को इक्वल कर सकूँ। तो अब ये बेस आ गया, यहाँ पे मैं इसको कर सकती हूँ 1 by x plus 1 by y and this is equal to k to the power minus 1 by z। Since my base is same, what I can do is I can equate the power, so I can say 1 by x plus 1 by y is equal to minus 1 by z। Now if I bring z यहाँ पे तो that will become 1 by x plus 1 by plus 1 by z that is equal to 0। और यही मुझे आंसर में निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है
मुझे निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू विच इज नथिंग बट दैट इज 0। सो देखो हमने इसमें कितना ब्यूटिफुली एक चीज़ किया, क्योंकि हमारे पास 2, 3, 6 इस तरीके की वैल्यूज थी, हमने सबको k के बराबर किया, फिर 6 को हमने 2 और 3 के फॉर्म में करते हुए x और y की वैल्यू में लेके आए k के साथ। तो हमने यहाँ पे k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y किया, ताकि हम क्या कर सके, हम बेस सेम कर सके, और बेस सेम होते ही मेरी पावर सेम कर सके। पावर इक्वल करते ही मेरे पास ये एक फॉर्मूला, ये एक कंडीशन आ गई, ये एक एनालिसिस आ गया दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 0। सो हाउ ब्यूटिफुली वी हैव सॉल्व दिस सम। थोड़ा हमें टाइम लगा, थोड़ा हमने सोचा, बट हम अपने राइट आंसर तक जैसे तैसे पहुंच ही गए विद द मोस्ट राइट लॉजिक एंड द मोस्ट क्विकेस्ट मैनर। सो दैट वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंडा रिलेटेड टू k। हमें पहला x से रिलेटेड, y से रिलेटेड, z से रिलेटेड, जहाँ पे हमने सब कुछ k के बराबर किया। मोमेंट हमने k के बराबर किया, व्हाट हैपेंड, मोमेंट हमने k के बराबर किया, हमने सारी वैल्यूज को k के फॉर्म में किया, LHS RHS सब दूर हमने k लेके आ गए। k में लेते आते ही व्हाट हैपेंड, हमने पावर्स को इक्वल कर दिया, क्योंकि हमारा बेस जो था वो इक्वल आ गया, बेस सेम आ गया। मोमेंट हमारा बेस सेम आ गया, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इक्वेट द पावर, और हम अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अब जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है वो क्वेश्चन हम लेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंडाइसिस टॉपिक। क्वेश्चन 58 हमारे पास आता है, ये हमें क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3, और आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो x क्यूब क्या है, x क्यूब यहाँ पे हम देखते हैं, x क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब। देखो यहाँ पे ये a है और ये b है। अब a प्लस बी होल क्यूब की जो वैल्यू आती है ना बेटा, वो क्या आती है वैल्यू, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है वैल्यू, 3x क्यूब माइनस 9x की। तो यहाँ पे जो x क्यूब है वो कौन है, वो ये वाला फिगर है। ये फिगर किस तरीके से दिया हुआ है, ये a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर मुझे वैल्यू में x इज इक्वल टू a प्लस बी दिया है और इसका क्यूब निकालना है, तो मैं a प्लस बी होल क्यूब करूंगी, तो मेरे पास ये एक वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये एक्स क्यूब की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर रहे हैं, उससे 3 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। मैं इसको लिखूंगी 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1/3। परफेक्टो। अब बस इसमें हमें ये फॉर्मूला पुट करना है, तो ए क्यूब क्या आया, 3 टू द पावर 1/3 इंटू क्यूब प्लस बी कितना है, सो 1/3 टू द पावर 1/3 इसका होलू क्यूब प्लस मेरे पास आया 3ab। व्हाट इज a, दैट इज 3 टू द पावर 1/3। व्हाट इज b, 1/3 टू द पावर 1/3, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया फिर से 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब हम यहीं तक सॉल्व करते हैं इस सम को। तो हमारे पास ये निकल के आया 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास निकल के आया 1/3 प्लस यहाँ से यहाँ कैंसिल, दिस आ गया 3, दिस इज 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास निकल के आ गया 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10/3 प्लस 3 इंटू, अब देखो ये जो वैल्यू है मेरे पास, वापस से ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3। ये मेरी सिर्फ एक्स क्यूब की वैल्यू आई है। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है 3x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूँगी इसके लिए, अब मैं थोड़ा इजी तरीका फाइंड करती हूँ। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज 3x क्यूब माइनस 9x। ओके, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो वैल्यू है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3, इज दिस x? सो येस, दिस इज डेफिनेटली x। ये क्या है वैल्यू, ये मेरी x की वैल्यू ही है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3, दिस इज नथिंग बट दिस इज x। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास जो x क्यूब की वैल्यू आई है, x क्यूब की वैल्यू को मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, 10/3 प्लस 3x
क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? तो मैं हाँ इस तरीके से लिख सकती हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई ना मेरी इसको सॉल्व करके, वो वापस से x आया, तो मैंने वहाँ पे उसको 3x लिख दिया, विच इज़ नथिंग रॉन्ग। अब मुझे जो फाइंड करना है मैं उस तक पहुँचती हूँ। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू कौन सी? मुझे फाइंड करनी है वैल्यू 3x³ माइनस 9x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x³ की जगह ये वैल्यू रख देते हैं 10/3 प्लस 3x, और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस 9x। ये कितनी आई वैल्यू? ये आई 10 प्लस 9x माइनस 9x। 9x से 9x क्या? माई राइट आंसर इज 10। देखो अब इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी, हमने a³ वाला जो फॉर्मूला था वो तो लगाया ही लगाया, हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से हम a³ प्लस b³ प्लस 3ab तक पहुँचे। फिर हमने क्या किया, हमने जो कॉमन जो हम जहाँ ऐड कर सकते थे 3 1/3 इन सबको ऐड कर दिया। फिर हमने एक अच्छी चीज़ करी कि ये जो a प्लस बी यहाँ पे आ रहा था ना 3 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 1/3, वहाँ वापस से x ही लिख दिया ताकि मेरी x³ की वैल्यू आ गई ये। ऐसा करने से हुआ क्या कि जब मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी थी इस चीज़ की, मेरा माइनस 9x यहाँ पे था, एंड द मोमेंट मैंने 3x³ किया तो मेरा 3 × 3 हो गया 9x, 9x से 9x कैंसिल हो गया, मुझे मेरा फाइनल आंसर 10 मिल गया। मुझे और कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में घुसना ही नहीं पड़ा। सो दैट इज़ द रीज़न हमने ये सम एकदम एंड में लिया फॉर द इंडाइसिस, क्योंकि हमने यहाँ पे a³ प्लस a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला यूज़ किया। फिर हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वहाँ पे फिर से हमने x लिखा, और हमें जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 3x³ माइनस 9x, वो तक पहुंचने के लिए हमने x³ में जो वैल्यू आई वहाँ पे x को वापस से यूज़ किया ताकि माइनस 9x और प्लस 9x होके वो माइनस हो गए और मेरी वैल्यू तक पहुंच गई 10। देखो आप बोलोगे ये तो बहुत तब जाके आ सकता है कि अगर आपको पहले से सोल्यूशन पता हो। देखो ऐसा नहीं है, सम सॉल्व करते करते हमें थोड़ी बहुत टेक्निक अपने आप मिलने लग जाती है। जहाँ पे भी लगता है ना कि टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 ये सब आ रहा है, वहाँ पे कोशिश करो वापस से ओरिजिनल वैल्यू, वापस से ओरिजिनल एक्स को ले आओ, ताकि जो एक्चुअल फिगर आपको निकालना है वहाँ अगर एक्स आ रहा होगा तो क्वाइट चांसेस है कि वो कुछ प्लस माइनस हो सकता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंडाइसिस वाला वंडरफुल चैप्टर। देखो हमने इस पर्टिकुलर इंडाइसिस में बहुत सारे अच्छे सम सॉल्व किए हैं। ये सम्स के अलावा भी हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम्स दिए हैं, एंड एज आई ऑलवेज से द मोर यू प्रैक्टिस द मोर ग्रिप आपकी हमेशा चैप्टर्स में आने वाली है, स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स में जीनियस बनने के लिए सिंपल चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको चीज़ों को करना है सिंप्लीफाई। If you simplify things, you'll be more closer to your answers, though you'll be more better in solving maths in general. So with this, let's call it a wrap for the indices. आगे और बढ़िया चैप्टर्स हैं, पर इंडाइसिस के रिलेटेड सम सॉल्व करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी सम में डाउट आता है, सॉल्यूशन में डाउट आता है, कमेंट कीजिए मुझे। ये लेक्चर्स का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इंडाइसिस लगा कैसे। कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क अस as many doubts as possible. Thank you guys. Download our app and watch complete CA Foundation lectures for free.